नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। साथी, आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन मिशन ऑनलाइन एकेडमी पहले ऑफलाइन हुआ करती थी। अब आपके लिए सभी साथियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। और आज की क्लास खास करके बीपीएससी टीचर के लिए, उन साथियों के लिए है जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी आपको पता है 2 सीरीज की एग्जाम हो चुकी, TR 1.0 2.0 ये सीरीज की एग्जाम हो चुकी है। और सभी साथियों का ये जिला विद्यालय अलॉटमेंट भी हो चुका है। अब आप सभी साथी ये जानते होंगे, ये बीपीएससी TRE 3.0 का एग्जाम रद्द हो चुका है और इसका आने वाला दिन में इसका डेट घोषणा जल्दी किया जाएगा। और आप सभी, और एक दूसरी बात भी है कि 4.0 भी संभावना है ये आ जाए। अर्थात ये 2 एग्जाम, बीपीएससी का 2 प्राइवेट एग्जाम TRE 3.0 और 4.0 अब भविष्य में होने वाली है। उसी सब एग्जाम को देखते हुए ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप सभी साथियों के लिए लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज और उसके बाद टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। तो इसकी जानकारी आपको बता दें थोड़ी सी कि डेली लाइव क्लासेज अब कल चालू होने वाली है। शाम को 5 बजे PM से, शाम को 5 बजे PM से क्लास चालू होगी। और कभी कभी आपको लाइव क्लास देखते होंगे। जिन साथियों को लाइव क्लास ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे 7992258422 पर आप संपर्क करेंगे। आपको क्या क्या मिलने वाली है, तो सबसे पहले आपको देखेंगे, आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। जिन साथियों का छूट गया एग्जाम, क्लास छूट गया होगा, उनको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। उसके PDF नोट्स भी आपको मिलेगी। ये सब उसी में नोट्स मिलेगी, PDF नोट्स। और टेस्ट सीरीज की आयोजन किया जाएगा। टेस्ट सीरीज की भी आयोजन आप सभी साथियों को मिलेगा। तो सभी साथी ये देख लें, स्क्रीन पर जो नंबर लिखा हुआ है 7992258422, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और बीपीएससी की तमाम जानकारी आपको साझा किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास का, हिंदी क्लास के, बीपीएससी के लिए हिंदी क्लास का प्रथम क्लास आपके बीच में जो वर्ण व्यवस्था से चालू है वो देखेंगे। कितना अच्छा से क्लास होगा, आप लोग ध्यान देखेंगे। मात्र आपको 35 से 40 मिनट का समय देंगे और बिल्कुल तसल्ली से देखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि लगेगा नया है और यही सब एग्जाम को आपको पूछने वाली है। तो चलते हैं, ये आज का टॉपिक है वर्ण एवं ध्वनि। आज का टॉपिक क्या है? वर्ण एवं ध्वनि। वर्ण एवं ध्वनि आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस वर्ण के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? ये वर्ण किसे कहते हैं? सभी जानती हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। जैसे कि आप वर्ण कहेंगे कि ये अ हो गया, ये वर्ण हो गया, ये क्या हो गया? क हो गया, ये वर्ण हो गया। अब कई वर्णों से मेल के जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। कई वर्णों से मेल जो बनता है उसको शब्द कहते हैं। तो थोड़ा सा वर्ण शब्द के बारे में बात करेंगे, पहले वर्ण करते हैं। तो वर्ण समझ गए, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। अब उसी प्रकार वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। यदि अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में आपको सभी जानते हैं अल्फाबेट की कितने संख्या है? ये 26 अल्फाबेट कितने हैं? 26 है, जो ए से लेकर के कहां तक? जेड का। तो अंग्रेजी में अल्फाबेट 26 है। जिसमें आपको स्वर वर्ण की बात करेगा तो स्वर वर्ण की बात करेंगे, अर्थात वॉवेल की बात करेंगे तो निश्चित सभी साथी क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। नो डाउट आप 5 निश्चित बोल दीजिएगा। इसी में या व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन वर्ण की बात करेंगे, अर्थात कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट का तो निश्चित आप लोग सब बोल देंगे 21, यानी टोटल मिला कितना होगा? 26 होगा।
लेकिन अब चलते हिंदी के बारे में बात करते हैं। यदि हिंदी के बारे में बात करेंगे हिंदी, तो हिंदी में टोटल वर्ण कितनी है, तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहां पर सभी साथी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सोचने लगेंगे। तो किसी बुक में लिखेगा 48 लिखेगा, किसी में 50 लिखता है, किसी में 52 लिखता है, और कहीं कहीं तो 42 भी लिखता है। लेकिन आज जो बता रहे हैं इसको अच्छी ढंग से देख लीजिएगा। हिंदी टोटल वर्णों की संख्या कितना है, 52 है। ये 52 ही आप आंसर लिखेंगे। वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। ओके, तो चलते हैं, इस स्क्रीन को थोड़ा देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। जिन साथियों को लिखना है, आप जब क्लास चालू करेंगे तो आप निश्चित से अपने कलम कॉपी लेकर क्लास बैठेंगे। तो चलिए हिंदी वर्णमाला आप देखते हैं। अब हिंदी वर्णमाला, अब क्या हिंदी वर्णों की संख्या कितना है, 52 है। अब यहां से हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहेंगे कैसे लिखते हैं, अ। अब देख पहले लिखना है स्वर वर्ण लिखते हैं, पहले स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कौन कौन है, अ, आ, इसको हर्ष ई बोलते हैं, और दीर्घ ई बोलेंगे, हर्ष ओ, दीर्घ ओ, और कितना ये हो गया री। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है क्या, ए, आई, ओ, और क्या औ। इसकी संख्या हो गया 7, और इसमें हो गया 4। टोटल कितना हो गया, 11। ये आपका हो गया स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी होगी, 11 होगी, और 11 ही है। अब आगे देखिए स्वर वर्ण, उसके बाद स्पर्श वर्ण। एक होता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण जैसे हम लिखेंगे क वर्ग, क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब है कि क ख ग घ अंग, इसमें क्या हो गया, 5। क वर्ग में 5। उसके बाद च वर्ग, ये क्या है, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग, प वर्ग। ये कितने हो गए, ये हो गया 5, ये भी 5 हो गया, ये 5, ये 5, और ये हो गया 5। टोटल कितना हो गया, 25। यानी 25 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। किस क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। अब देखिए प की योरल अब है। अब प में क्या है, उसके बाद है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ किसको कहते हैं, अंतस्थ जैसे कि आपका य, र, ल, और व, ये कितने हैं, 4 हैं। ये कितने हैं, ये 4 हैं। अंतस्थ वर्ण कितना हो गया, ये 4 हो गया। अंतस्थ वर्ण 4 हो गया। उसके बाद आप देखें उष्ण वर्ण, उष्ण, उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण जैसे ध्यान देखेंगे तो उष्ण वर्ण आपको जैसे तालव्य स, उष्ण वर्ण कितना है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंस, और ये क्या हो गया, ह। इसकी भी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। टोटल 52 होगा। 52 ध्यान दीजिएगा। उष्ण वर्ण कितना हो गया, 4। अब संयुक्त वर्ण कितना है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हो गया ये अक्ष, जो जोड़ अक्ष, तरह, ज्ञा, और ये देखिए सरह है। ये क्या है, सरह। ये क्या है, सरह। ये सरह जो श्री लिखते हैं वो क्या हो गया, शरह। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या भी आपका 4 हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया। उसके बाद देखना अयोग वाह, ध्यान दीजिएगा, अयोग, अयोग वाह, ये क्या है, अयोग वाह। अयोग वाह को ही क्या कहते हैं, विसर्ग। जो विसर्ग वाला होता है, थोड़ा लिख देते हैं, अयोग वाह क्या कहते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग में जैसे क्या हो गया, अंग, अंग और अह, अंग और अह, अंग और अह, जैसे अनुस्वार हो गया, और ये क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अंग, इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। इसकी संख्या कितनी होगी, 2 हो गया। अब अंत में लिखते हैं, एक है द्विगुण, द्विगुण, ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया, द्विगुण। द्विगुण में क्या हो गया, ट ठ ढ बिंदु होगा, और ये क्या हो गया, इसके अंदर भी, ये हो गया आपका 2।
अब देखिए टोटल संख्या कितना हो जाती है, तो टोटल संख्या देख लीजिए, तो ये स्वर्ण वर्ण कितना हो गया 11, हम 11 लिख दे स्वर्ण वर्ण, और ये स्पर्श वर्ण कितनी है 25, और यहाँ स्पर्श वर्ण क्या लिख दिए 25 लिखे। अब देखिए अंतस्थ वर्ण कितना है 4, इसको लिख दिए यहाँ पर 4। उसके बाद देखते हैं उष्ण वर्ण कितना है 4, उष्ण वर्ण भी आपका 4 हो गया। संयुक्त वर्ण कितना है 4, तो संयुक्त वर्ण आपका क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद क्या होगा अयोग बा 2 हो गया, 2 गुण 2 हो गया, ये 2 और ये 2, टोटल देखिए काउंट कर लीजिए टोटल कितनी होती है 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, और 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 22, हाथ में 2 हो गया, 2 1 3 2 5, यानी कितना हो गया 52, यानी 52 आपका टोटल वर्णों की संख्या कितनी है 52 है। आप बोर्ड देख लेंगे और आवश्यकता पड़ेगा आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप करके यानी धीरे धीरे वीडियो करके आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख लेंगे तो स्वर वर्ण कितना है, निश्चित रूप से 11 याद रखेंगे, और ये सब क्या स्पर्श व्यंजन है, ये टोटल 52 आपका आता है। अब यदि आपको कहा जाएगा कि व्यंजन, ये हो गया स्वर वर्ण, तो स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन कितनी है, तो व्यंजन वर्णों की स्वर वर्ण आपका 11 हो गया, तो व्यंजन वर्ण कितना हो गया, तो ध्यान दीजिएगा व्यंजन वर्ण कितना हो गया, तो व्यंजन वर्ण आपका जो स्पर्श वर्ण है यानी कितना ये 25, स्पर्श वर्ण कितना है ये 25, ये 25 स्पर्श वर्ण हो गया, 25 हो गया, ये भी क्या है व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ और उष्ण वर्ण, अंतस्थ यानी योर से लेकर व तक, और उष्ण वर्ण तालब से लेकर के हो तक, यानी 4 और 4 ये कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया 33, यानी व्यंजन वर्ण कितना हो गया 33 हो गया, और स्वर वर्ण कितना हो गया 11 हो गया। तो लोग कहेंगे कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया, तो 33 और 11 लोग जोड़ देगा, कितना जोड़ देगा ये 44 कहते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। यानी व्यंजन वर्ण कितना है 33 है, यह निश्चित रूप से है, और स्वर वर्ण कितना है 11, और कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, तो चलते अब आगे क्लास है, इतना दिन समझ गए तो आगे सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, अब कहता है अक्षत्रज्ञा वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो आप देखिए उष्ण क्या है, उष्ण व्यंजन आप देख रहे हैं, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तालब स मूर्धन स दंश हो, इसको क्या बोलते हैं तालब स मूर्धन स दंश और हो को उष्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितना है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, कहां से ये क वर्ग, ध्यान दीजिए लिख रहे क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, और ये त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये प वर्ग, ये कितना है यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसकी संख्या कितना है 25। तो अंतस्थ व्यंजन कितना है, अंतस्थ व्यंजन कौन हो गया, तो अंतस्थ में य र ल व तक, य और र ल और व, ये क्या हो गया अंतस्थ वर्ण हो गया। तो संयुक्त वर्ण ताला अक्षत्रज्ञा, ये कौन सा वर्ण हो गया, तो संयुक्त वर्ण हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में अयोग बा किसे कहा जाता है। अब देखिए अयोग बा, अभी आपको जस्ट लिखा गया था कि अयोग वाह, अयोग बा जो है सर, ये अयोग बा जैसे कि अंग, अंग और अह, ये अंग और अह को क्या बोला जाता है, अयोग बा बोला जाता है, अंग और अह को अयोग बा बोला जाता है, जिसको हम लोग विसर्ग भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं।
तो अयोग वाह कौन हो गया? तो कहता है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त आपका हुआ नहीं, तो संयुक्त व्यंजन विद्यक्त क्या क्या होता है? अक्ष होता है, तरह होता है, ज्ञा होता है, और क्या होता है? सर। ये संयुक्त व्यंजन होता है। विसर्ग में अंग और अ होता है। अब यही वर्ण कौन हो गया आपका? इसी विसर्ग को क्या बोला जाता है? अयोगवाह कहलाता है। तो विसर्ग को ही अयोगवाह कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आगे, अगला प्रश्न 3 नंबर है। कहता है फ ब किस प्रकार के वर्ण है? अब देखिए दंतोष्ठ कर रहा है, मूर्धन्य कर रहा है, तालब कर रहा है, कंठोष्ठ करता है, अर्थात इसकी उच्चारण स्थान की बात करता है। तो थोड़ा सा उच्चारण स्थान में हल्का सा देख लीजिए। तो पहले देखते हैं सबसे नीचे आपका क्या है? कंठ। उसके बाद कंठ है, उसके बाद क्या आता है? कंठ हो गया। उसके बाद आपका आया तालु। उसके बाद कंठ बाद क्या आ जाएगा? तालु। तालु बाद क्या? दंत। दंत और इसी प्रकार देखिएगा। ये सबसे पहले देखना है कि देखिए क वर्ग, क वर्ग लिखना है, च वर्ग, च वर्ग, और ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग, प वर्ग। अब इसको 5 भागों में बांटना है। देखिए क्या क्या होता है? ये आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ। तो सबसे नीचे देखिए क्या है? कंठ। तो कंठ से आपका क बोला जाता है, क वर्ग। ये क्या चीज बोला जाएगा? कंठ से। कंठ से क्या बोला? क वर्ग। अब उसके बाद कंठ के बाद क्या आ जाएगा? कंठ के बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका तालु। तो चौवर्ग आपका तालु से बोला जाता है। ध्यान, हल्का सा दिमाग लगाइए निकल जाएगा। चौवर्ग आपका तालु से बोला जाता है। अब है टवर्ग। तो तालु के बाद आपका क्या होगा? मूर्धा। तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो ये मूर्धा, ये क्या है? टवर किससे बोला जाएगा? मूर्धा से। और टवर मूर्धा के बाद क्या है? दांत। उसके अंत में क्या आता है? दांत। अर्थात इससे टवर किससे बोला जाएगा? दंत से। किससे बोला जाएगा? दंत से। और सबसे बाद में क्या है? पवर्ग। तो पवर्ग और बाद में क्या आता है? ओट्स आता है। बाद में ओट्स आता है, तो यहां लिख देंगे ओठ। यहां क्या लिख देंगे? ओठ लिख देंगे। अब हमारे लगता है क्लियर हो गया होगा। कहता है कि प और फ। अब देखिए फ और ब, तो पवर्ग किस में आता है? तो पवर्ग ओठ में आता है। पवर्ग किस में आता है? ओठ में आता है। तो ओठ वाला कौन हो गया? तो प और फ और ब जो है, फ और ब आपका जिसमें किसमें आता है? फ और ब। तो फ ब के लिए बात करेंगे तो फ और ब ओट्स आता है। तो ओष्ट में आपका कहाँ कहाँ है? तो आपको, और उसके बाद को आता है, ये क्या यहाँ लिखेंगे? ए नंबर देखेंगे, दंतोष्ठ हो जाएगा। फ और बो दंतोष्ठ होगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। ये 4 नंबर प्रश्न कहता है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? अब कहता है ध्वनि जो है, जो उच्च बोल रहे हैं, आवाज जो है, वॉइस है, किसकी लघुत्तम इकाई? सबसे किसकी लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई ध्वनि किसकी सबसे छोटी इकाई है? यानी ध्वनि किसकी सबसे, ध्वनि की छोटी इकाई नहीं पूछ रहा है, ये प्रश्न है ध्वनि किसकी छोटी इकाई है? सबसे छोटी किसकी है? शब्द की। तो शब्द की से क्या बनता है? वर्णों होता है। ये भाषा, वाक, तो वाक के छोटा क्या है? शब्द है, सबसे वर्ण है, ये अक्षर है। तो आंसर आपका क्या होगा? ये ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये ध्वनि जो है भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सब भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई क्या है? इकाई क्या है? ये ध्वनि है। क्या है? ये ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो प्रश्न है कि ध्वनि की ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। आंसर क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न, अब 5 नंबर देखें। कहता है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। बिना अवरोध के,
बिना रुकावट के उच्चारित होने वाला वर्ण, वर्ण किसे कहलाते हैं? घोष, स्पर्श, स्वर, तालव्य। बिना किसी सहायता के उच्चारण होने वाली वर्ण को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। ये स्वर वर्ण संख्या कितनी है? 11। अ, आ, हर्ष ए, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण है जो स्वर्ण वर्ण है, जो बिना किसी सहायता से बोला जाता है। तो ये कितना है? ये किससे कहते हैं? ये स्वर वर्ण। आंसर हो जाएगा आपका स्वर वर्ण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब कहता है इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो कौन कौन है? क वर्ग, क वर्ग स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग स्पर्श व्यंजन है, च वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग भी स्पर्श व्यंजन है। त वर्ग भी स्पर्श व्यंजन है। और प वर्ग भी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो कहता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये 25 है। तो कहता है इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? अब देखिए क वर्ग भी है, च वर्ग भी है, त वर्ग भी है। आंसर क्या होगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आइए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, कहता है क कौन सा व्यंजन है? क का उच्चारण कहां से होता है? इसका मतलब ये कौन सा व्यंजन? तालव्य है, कंठ है, मूर्धन्य है और दंत है। अभी जस्ट आपको देखे थे, फिर रिपीट करने लिखते हैं। ये क वर्ग, ये क वर्ग जो है, और क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, तो कवर का उच्चारण सबसे नीचे अब कहाँ? ये कंठ, कंठ से। तो कवर्ग उच्चारण कहाँ से होता है? ये कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से। चवर्ग, तो कंठ के बाद क्या? तालु। तो कंठ के बाद क्या होता है? ये तालु। चवर्ग उच्चारण कहाँ से होती है? तालु से। टवर्ग का मूर्धा से। टवर्ग क्या हो गया? मूर्धा। नीचे आते चलिए, अब मूर्धा के बाद क्या है? तवर्ग, ये दंत से अर्थात दांत से। और पवर क्या हो गया? ओठ से। पवर क्या हो गया? ओठ से। तो प्रश्न आपका है कौन सा व्यंजन है? अब यहाँ कौन सा व्यंजन है? कंठ का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका कंठे व्यंजन है। क वर्ग किससे उच्चारण करते हैं? कंठ से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी जस्ट देखें, उच्चारण स्थान से दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क वर्ग कहां से होता है? ये क वर्ग क वर्ग कहां से होती है? कंठ से। क वर्ग कहां से होती है? ये कंठ से होता है। कंठ से। तो यहाँ तालव्य है और कंठ है, मूर्धन्य है और दंत है। आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में है, कहता निम्नलिखित निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब कहता ओष्ठ वर्ण नहीं है। ओष्ठ वर्ण नहीं है, उसको देखना है। कहता है मो, प, फ। अब देखिए ओर से, तो प वर्ग जो है, प वर्ग जो है किससे उच्चारण होता है? ओठ से होता है। प वर्ग किससे होता है? ओठ से होता है। अब देखिए प वर्ग में प आता है, फ भी आता है, मो भी आता है। तो कौन नहीं है? ये जो नहीं है। ये जो नहीं है। जो वाला किस में आता है? ये च वर्ग में आता है। जो वाला किस में आता है? च वर्ग में, जिसकी उच्चारण स्थान क्या है? ये तालु है। उच्चारण स्थान क्या है? ये तालु है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अब 10 में कहता है व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। व्यंजन में कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो थोड़ा सा महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में समझ लीजिए। पहले कहेंगे उच्चारण के दृष्टि प्रक्षेप से वर्ण का उच्चारण क्या दो प्रकार होता है, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। एक क्या होता है अल्पप्राण, एक क्या होता है अल्पप्राण, और दूसरा क्या होता है एक अल्पप्राण और दूसरा क्या होता है महाप्राण। दूसरा क्या होता है महाप्राण, दूसरा आपका महाप्राण। अब सिर्फ मोटा मोटा ये सिर्फ समझ लेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। थोड़ा सा देखिए तो अल्पप्राण समझ लें कि महाप्राण जो है जो वर्ण का दूसरा और चौथा स्थान पर, और अल्पप्राण जो छूट गया पहला तीसरा और पांचवा स्थान पर। जैसे एग्जाम्पल देख बता दें आपको, जैसे कुछ लिखिए टो थो पो कुछ लिखिए। देखिए तो ये थो ये दो धो और नो। अब देखिए तो थो दो धो नो लिख दिए तो इसमें देखिए ये पहला तीसरा और पांचवा, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये तीनों जो हो गया क्या हो गया अल्पप्राण हो गया। ये तीनों क्या हो गया अल्पप्राण हो गया। अब बच क्या गया आपका दूसरा चौथा, ये तीनों क्या हो गया अल्पप्राण हो गया। ये कौन ये पहला तीसरा और पांचवा। बच गया दूसरा और चौथा, ये क्या हो गया ये महाप्राण हो गया। ये क्या हो गया महाप्राण हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो अब देखिए क का स्थान क्या है पहला, ख का स्थान क्या है दूसरा, ग का स्थान क्या है तीसरा, और अरा का स्थान कितना है आपका पांचवा है। तो महाप्राण में कौन कौन आता है तो दूसरा और चौथा। तो महाप्राण आपका क्या है दूसरा पर ख है, दूसरा पर ख है, ये ख आपका क्या हो गया महाप्राण हो गया। बस इतनी सी आप याद रखेंगे। अल्पप्राण में क्या है पहला तीसरा और पांचवा अर्थात विषम संख्या का स्थानों पर, और महाप्राण दूसरा और चौथा हो गया। ये प्रश्न पूछता है महाप्राण तो दूसरा ख हो गया, तो आंसर आपका बी हो गया। ठीक है आंसर क्या हो गया बी आपका आंसर हो गया। चलेंगे और कुछ देख लीजिए। और अब तक निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से, तो संयुक्त व्यंजन कौन है। अब देखिए य इस व्यंजन को क्या बोलते हैं य को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। तालब स्व मूर्धन स्व दंश हो इसको क्या बोलते हैं उष्ण वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उष्ण वर्ण बोला जाता है। अब देखिए अक्षत्र ज्ञान इसी को क्या बोलते हैं संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ये क्या संयुक्त वर्ण है, ये क्या है संयुक्त वर्ण है। और प फ ब भ म ये सब क्या है स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण है। तो प्रश्न पूछता है तो संयुक्त वर्ण कौन है, तो संयुक्त वर्ण आपका क्या हो गया अक्षत्र ज्ञान, अर्थात आपका सी नंबर आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर होगा। तो ये तो आशा करते हैं आप लोग की क्लास अच्छा लगता होगा। यदि क्लास अच्छा आपको लगे तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलेंगे, ताकि इस सभी साथियों के बीच यह अच्छे क्लास पहुंचे। और विशेष जानकारी के लिए आपके बोर्ड पर नंबर दिया है 7992258422 पर आप संपर्क करके बीपीएससी की तैयारी के लिए आप बीपीएससी टीचर अर्थात TRE 3.0 एंड 4.0 के लिए संपर्क करेंगे और आपको अच्छी ढंग से तैयारी करने की कोशिश किया जाएगा और अच्छी तैयारी की जाती है। तो चलें कुछ प्रश्न और देखते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न आते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है। नासिक वर्ण, अब देखिए नासिक वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान लेंगे नासिक वर्ण आप किसे कहेंगे, इसका अच्छा से समझना है। तो नासिक वर्ण उसे कहेंगे जो किसी वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, पांचवा। जैसे आपका कैसे कहेंगे ये प
फ, ब, भ और म। अब देखिए ये क्या हो गया, पहला, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जो पांचवा वर्ण हो गया उसी को नासिक वर्ण कहते हैं। पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण को क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण बोलते हैं, नासिक वर्ण बोला जाता है। ध्यान रखेंगे पांचवा को। अब देखिए अ क्या हो गया अब इसमें देखिए निम्नलिखित कौन सा नासिक वर्ण है, तो नासिक है, तो इसमें आपका थोड़ा सा इसमें लिखा अ हो गया कौन, पहला अक्षर। अब इसमें ये चिन्ह होगा, ठीक है, ये इसमें गलत लिख दिया है, ये अंग अक्षर लिख दिया, यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया, इसमें लिख दिया, ये आपका पांचवा हो गया, चौ छ ये दूसरा हो गया। अब देखिए तालब से मूर्धन से दंश ये हो गया, तो आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ गलत, ये बी आंसर होगा। यहाँ जो ये चिन्ह वाला इसमें होना चाहिए था, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एडिट कीजिए, आंसर होगा। समझ लीजिए ये नासिक वर्ण कौन अक्षर होता है, पांचवा वर्ण होता है। नासिक कौन होता है, पांचवा होता है। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न देखना है। 13 नंबर प्रश्न कहता है 13 नंबर में है च, छ, ज, झ, अ, ये ध्वनियां क्या कहलाती है। अब देखिए इसकी उच्चारण कहां से होती है, कंठ से, मूर्धन्य से, तालब से, दंतोष्ठ से। आप देखिए कंठ से क्या होता है, सबसे नीचे कंठ है तो सबसे ऊपर वाला क ख होता है। यहाँ कंठ वाला क्या होता है, क वर्ग होता है, कंठ वाला में क वर्ग। मूर्धन्य में तो मूर्धन्य हो गया, तो कंठ के बाद तालु होता है तो चौवर्ग होगा, चौवर्ग हो गया किसमें, तालब से। तालब से यहाँ पर क्या होता है, चौवर्ग, तालब में चौवर्ग। आइए मूर्धन्य में टवर्ग होता है, मूर्धन्य में टवर्ग। अब दंत में, दंत में दांत क्या होगा, ये दांत देखिए कंठ, तालु, मूर्धन और दांत और अंत में ओठ। तो दांत वाला अंत में क्या होता है, दंत से, ये दंत से तौवर्ग होता है, ये क्या होता है, तौवर्ग होगा, दांत वाला तौवर्ग होगा। तो कहता है ये चौ छ जो झो ये किस वर्ग में है, चौवर्ग, चौवर्ग यही क्या है इसमें, तालब्य है। आंसर क्या होगा, सी नंबर, चौवर्ग किससे बोला जाता है, तालब्य से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है चौवर्ग। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन है। अभी जस्ट आपको बताया गया कि अल्पप्राण और महाप्राण, तो अल्पप्राण फिर से हम लिखते हैं कि अल्पप्राण रिपीट कर देते हैं। अल्पप्राण जो है, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जो है अल्पप्राण जो है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। अब देखेंगे क और ग, तो क क्या है, पहला है, ग क्या है, तीसरा है, अ कितना है, पहला, ई क्या है, दूसरा, फ कितना है, प फ है, फ हो गया दूसरा, प फ ब और भ कितना हो गया, चौथा। और ये क्या हो गया, तो थ दूसरा, चौ छ दूसरा, चौ तो थो चौ छो। तो कहता है अल्पप्राण वर्ण कौन है, तो अल्पप्राण वाला में कौन कौन होता है, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। तो अल्पप्राण देखिए पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। अब देखिए दूसरा भी है और पहला दोनों मिक्स है, ये दूसरा और चौथा कौन हो गया, महाप्राण, फिर दूसरा कौन हो गया, महाप्राण। अल्पप्राण पूछता है तो अल्पप्राण आपका क्या हो गया, ए नंबर हो गया, क और ग, यानी पहला और तीसरा क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है पहला और तीसरा। चलिए आज के क्लास की लास्ट प्रश्न रहेगा 15 नंबर प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में तालब्य ध्वनियां कौन सी है। अभी जस्ट कई बार बताए हैं कि देखिए क ख जो हो गया ये किससे है, कंठ से होगा, कंठ से। और चौ छ जो हो गया ये किससे हो जाएगा, ये तालु से होता है, ये तालु से होता है। और तो थो क्या हो गया, ये दंत से हो जाता है। और टो डो क्या होगा, ये मूर्धा से होती है, किससे होती है, मूर्धा से होती है। तो पहले आप जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं क, तब पढ़ते हैं चौवर्ग, तब टवर्ग, तब
त वर्ग और अंत में प वर्ग। तो पहले बढ़ देते अपने अपने मुंह दांत और से कंठ देखिए, तो कंठ को पहले लेंगे, तब क्या होगा तालु लेंगे, तब मूर्धा लेंगे, उसके बाद दंत और अंतिम में क्या होगा ओठ होता है, ओठ पो है। तो तालब बला कौन हो जाएगा, ये चौ छ जो है चौवर्ग तालब बला हो जाएगी, चौवर्ण तालब बला हो जाएगी। तो सभी साथियों आपको यही कहना चाहते हैं, यदि क्लास अच्छा रहेगा तो निश्चित आपसे लाइव गेम सब्सक्राइब कीजिएगा। और याद रखेंगे बीपीएससी का टीचर की क्लास प्रत्येक दिन शाम में 5 बजे से स्टार्ट क्लास होने वाली है, और आप आकर के उसमें ज्वाइन करेंगे और आप संपर्क कर लेंगे आगे क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे इस नंबर पर 7992258422 पर से आप संपर्क करेंगे। इसी आशा से कि आप लोग निश्चित क्लास अच्छा लगा होगा, आने वाला दिन आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।